हेलो स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको पढ़ाया था कक्षा 4 पार्ट बार सुनीता की पहिया कुर्सी। तो हमने कहाँ तक पढ़ा था? हमने पढ़ा था यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कल। तो आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 100 तक हमने पढ़ लिया था। आज हम ओपन करेंगे, आप लोग ओपन करेंगे पेज नंबर 101। ओके, तो हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक हो गया था, कल की वीडियो में मैंने यहाँ तक बताया था। आज इससे आगे पढ़ेंगे। ओके, यहाँ से आज पढ़ाऊँगी। सुनीता ने अमित को धन्यवाद दिया और कहा, अब मैं दुकान तक खुद पहुँच सकती हूँ। जब अमित ने क्या किया, सुनीता की मदद की थी ना, तो पहिया कुर्सी को ऊपर सीढ़ी में रखा था, ऊपर चढ़ाया। फिर सुनीता ने अमित को धन्यवाद दिया और कहा, अमित से कहा, धन्यवाद अमित, अब मैं दुकान में खुद अपने आप पहुंच सकती हूँ। अमित से कहा, अब मैं दुकान में अपने आप पहुंच सकती हूँ, खुद पहुंच सकती हूँ। दुकान में पहुंचकर सुनीता ने 1 किलो चीनी मांगी। जब दुकान में पहुंची सुनीता और उसके बाद उसने क्या किया, 1 किलो चीनी मांगी, क्योंकि उसकी माँ ने कहा था ना चीनी लाना। तो इसलिए सुनीता ने दुकान में पहुंचकर क्या किया, 1 किलो चीनी मांगी। दुकानदार उसे देखकर मुस्कुराया। दुकानदार उसे सुनीता को देखकर मुस्कुराया। चीनी की थैली पकड़ने के लिए उसने हाथ आगे बढ़ाया ही था कि दुकानदार ने थैली उसकी गोदी में रख दी। सुनीता ने गुस्से से कहा, मैं भी दूसरों की तरह खुद अपने आप सामान ले सकती हूँ। तो क्या हुआ, दुकान में पहुंचकर सुनीता ने 1 किलो चीनी मांगी। तो दुकानदार ने उसे देखा और मुस्कुराया। चीनी की थैली पकड़ने के लिए उसने क्या किया, उसने हाथ आगे बढ़ाया ही था। सुनीता ने चीनी की थैली पकड़ना चाहा, उसने हाथ आगे बढ़ाया। तब तक दुकानदार ने क्या किया, थैली को उसकी गोद में रख दिया। तो उसने सोचा कि सुनीता चल नहीं सकती, तो दुकानदार ने उस चीनी की थैली उसकी गोद में रख दी। सुनीता ने गुस्से से कहा, सुनीता को गुस्सा आया और उसने कहा, मैं भी दूसरों की तरह खुद अपने आप सामान ले सकती हूँ। सुनीता ने क्या कहा, मैं भी दूसरों की तरह खुद अपने आप अपना सामान ले सकती हूँ, ऐसे गोद में मत फेंका करो। ओके, उसे दुकानदार का व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। चीनी लेकर सुनीता और अमित बाहर निकले। तो सुनीता को दुकानदार का व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि दुकानदार ने क्या किया था, चीनी हाथ में न देकर उसके गोद में फेंक दी थी, गोद में चीनी की थैली रख दी थी। ओके, तो इसलिए सुनीता को दुकानदार का व्यवहार अच्छा नहीं लगा और चीनी लेकर सुनीता और अमित बाहर निकल गए। ओके, चीनी लेकर सुनीता और अमित बाहर निकले। लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि मैं कोई अजीबो गरीब लड़की हूँ, सुनीता ने कहा। सुनीता लोगों का व्यवहार या दुकानदार का व्यवहार देखकर ऐसा बोलने लगी कि लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि मैं अजीबोगरीब लड़की हूँ, जैसे कि मैं कुछ अजीब या गरीब लड़की हूँ, अजीबोगरीब, कुछ विचित्र टाइप की। ओके, अजीबोगरीब लड़की हूँ, सुनीता ने कहा। शायद तुम्हारी पहिया कुर्सी के कारण ही वे ऐसा व्यवहार करते हैं, अमित ने कहा। तो अमित कहता है, शायद वो लोग तुम्हारी पहिया कुर्सी देखकर तुमसे ऐसा व्यवहार करते हो। पर इस कुर्सी में भला ऐसी क्या खास बात है, मैं तो बचपन से ही इस पर बैठकर इसे चलाती हूँ, सुनीता ने कहा। तो सुनीता बोलती है, जब अमित बोलता है कि तुम्हारी पहिया कुर्सी के कारण लोग तुमसे ऐसा व्यवहार करते होंगे, तो सुनीता बोलती है, पर इस कुर्सी में भला क्या ऐसी खास बात है। तो पर कुर्सी में क्या खास बात है, वो कहती है, मैं तो बचपन से ही इसमें बैठकर इसे चलाती हूँ। अमित ने पूछा, पर तुम इस पर क्यों बैठती हो? तो अमित पूछता है, तो तुम इस पर क्यों बैठती हो, इस पहिया कुर्सी पर क्यों बैठती हो? तो बोलती है, मैं पैरों से चल नहीं सकती,
इस पहिया कुर्सी के पहियों को घुमाकर ही मैं चल फिर पाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ। मैं वे सारे काम कर सकती हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं, सुनीता ने कहा। तो सुनीता, जब अमित ने पूछा कि तुम इस पहिया कुर्सी में क्यों बैठते हो, तो सुनीता ने क्या कहा, मैं पैरों से चल नहीं सकती, मेरे पैर कमज़ोर हैं, मैं अपने पैरों से चल नहीं सकती। इस कुर्सी के पहियों को घुमाकर मैं चल फिर पाती हूँ। जो ये कुर्सी है, पहिया कुर्सी, इस कुर्सी के पहियों को घुमाकर मैं चल फिर पाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ। फिर भी मैं दूसरे बच्चों जैसी हूँ, उनसे अलग नहीं हूँ। मैं वे सारे काम कर सकती हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं। मैं भी वो सारे काम कर सकती हूँ जो मेरे बराबर के दूसरे बच्चे करते हैं, सुनीता ने कहा। अमित ने अपना सिर ना में हिलाया और कहा, मैं भी वे सारे काम कर सकता हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं, पर मैं भी दूसरे बच्चों से अलग हूँ। इसी तरह तुम भी अलग हो। अमित ने क्या कहा? अमित ने सिर ना में हिलाया और कहा, मैं भी वे सारे काम। अमित ने भी कहा, सिर ना में हिलाया और कहा, मैं भी दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ, मैं भी वो काम कर सकता हूँ जो सारे बच्चे करते हैं। इसी तरह तुम भी अलग हो, पर मैं भी दूसरे बच्चों से अलग हूँ, इसी तरह तुम भी अलग हो। अमित भी छोटा था ना, छोटू छोटू कह के बुलाते थे ना सारे बच्चे, तो ऐसे ही तुम भी मेरी तरह अलग हो, अमित ने कहा। ओके, तो हम पेज टर्न करेंगे, आप लोग पेज टर्न करेंगे। फिर क्या होता है, सुनीता ने कहा, नहीं, हम दोनों दूसरे बच्चों जैसे ही हैं। सुनीता कहती है, नहीं, हम दोनों भी दूसरे बच्चों जैसे हैं। ओके, अमित ने दोबारा अपना सिर ना में हिलाया। फिर अमित ने क्या किया, अपना सिर हिलाया, ना कहा। ओके, और कहा, देखो तुम पहिया कुर्सी पर बैठकर चलती हो, मेरा कद बहुत छोटा है, हम दोनों ही बाकी लोगों से कुछ अलग हैं। तो अमित ने ना में सर हिलाया। जब सुनीता ने कहा हम दूसरे बच्चों के जैसे हैं, तो अमित ने अपना सर हिलाया, नहीं कहा, और कहा, देखो तुम पहिया कुर्सी पर बैठकर चलती हो, तुम क्या करती हो, जो पहिया कुर्सी है उस पर बैठकर चलती हो और मेरी लंबाई बहुत छोटी है, मैं बहुत छोटा हूँ, हम दोनों ही बाकी लोगों से कुछ अलग हैं, हम दोनों बाकी लोगों से कुछ अलग हैं। सुनीता कुछ सोचने लगी, उसने अपनी पहिया कुर्सी आगे की ओर खिसकाई। सुनीता सोच में पड़ गई, वो कुछ सोचने लगी और उसने क्या किया, अपनी पहिया कुर्सी जो उसकी कुर्सी थी आगे की ओर खिसकाई। अमित भी उसके साथ साथ चलने लगा। तो अमित भी सुनीता के साथ साथ चलने लगा। ओके, सड़क पार करते समय सुनीता को फरीदा फिर नजर आई। जब सड़क पार कर रहे थे तो सुनीता को फरीदा नजर आई। ओके, फिर इस बार फरीदा ने कोई सवाल नहीं पूछा। तो फरीदा जो बार बार सवाल पूछ रही थी, इस बार जो फरीदा थी उसने कोई सवाल नहीं पूछा। अमित झट से सुनीता की पहिया कुर्सी के पीछे चढ़ गया। झट का अर्थ होता है जल्दी से। अमित ने क्या किया, जल्दी से सुनीता की पहिया कुर्सी के पीछे चढ़ गया। अमित सुनीता की पहिया कुर्सी के पीछे जल्दी से चढ़ गया। फिर दोनों पहिया कुर्सी पर सवार होकर तेजी से सड़क पर आगे बढ़े। फिर क्या किया, दोनों ने पहिया कुर्सी पर सवार चढ़कर तेजी से सड़क पर आगे बढ़े। ओके, फरीदा भी उनके साथ साथ दौड़ी। जो फरीदा थी उनके साथ साथ वो भी दौड़ी। इस बार भी लोगों ने उन्हें घूरा। इस बार भी लोगों ने क्या किया, उनको घूरा का अर्थ होता है देखना। ओके,
इस बार भी लोगों ने क्या किया, उनको देखा, घूरा, परंतु अब सुनीता को उनकी परवाह नहीं थी, कोई चिंता नहीं थी। परवाह नहीं होना, चिंता न होना। अब फिर उसके बाद लोग घूरते रहते हैं तो सुनीता को अब उनकी कोई भी चिंता नहीं थी, कोई परवाह नहीं करती थी। सुनीता सोचती थी कि लोग देखते रहें, हम तो ऐसे ही जाएंगे, ऐसे तो अपना काम करते रहेंगे। ओके, तो बच्चों आपको कैसी लगी सुनीता की कहानी? अच्छी लगी ना? ये देखिए, ये कौन है? अमित है। ये रोड क्रॉस कर रहे हैं, देखिए रोड पार कर रहे हैं। ये पहिया कुर्सी में बैठी है ना सुनीता। ये फरीदा है, ये उसके ये लोग हैं। देखिए जब ये सड़क पार कर रहे हैं, ये कौन है? अमित है, ये सुनीता है, पहिया कुर्सी में बैठी है। ये फरीदा है, ये फरीदा की माँ, ये और लोग हैं सब। ये लोग जब सड़क पार कर रहे हैं दोनों, ये छोटू है और ये पहिया कुर्सी में बैठती है, तो दोनों सब लोग इनको क्या करते हैं? घूरते हैं। तो इनको अब कोई परवाह नहीं रहती है, लोग इनको घूरते रहते हैं, ये अपना काम करते रहते हैं। तो बच्चों इस कहानी से क्या प्रेरणा मिलती है? हमें अपना काम करना चाहिए, किसी की परवाह किए बिना अपना आगे को बढ़ना चाहिए। ओके, आगे को बढ़ते रहना चाहिए। ओके, जैसे ये इसके पाँव नहीं थे ना, पाँव कमज़ोर थे और ये छोटा था, है ना, फिर भी ये दूसरे बच्चों की तरह अपना काम करते रहते हैं। अपने को किसी से कम नहीं समझना चाहिए, आगे को बढ़ते रहना चाहिए। ओके, तो बच्चों आज आपका ये लेसन कंप्लीट हो गया है। इसको आप रीडिंग करेंगे। ओके, इसको रीडिंग करेंगे। थैंक यू।